नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक एक डेटा टाइप को लेंगे और उसके एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कोड के थ्रू उनको जानेंगे। थोड़ा सा डीप जाएंगे और समझेंगे उनको, और सारे ही डेटा टाइप्स को कवर करेंगे इसके अंदर। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें अंदर मैंने थियोरेटिकली क्या डेटा होता है, क्या टाइप्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डेटा टाइप और सबसे मशहूर डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जो कि आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे। ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स में स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि मेरा नाम आशीष एक स्ट्रिंग है, आपका नाम भी एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू आशीष। ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर आप देखें तो लेट पे कंप्यूटर को हम कह रहे हैं कि एक मेमोरी बनाइए जिसका नाम एक्स लिखिए। एक्स उस मेमोरी को पॉइंट करेगी, तो एक जगह अपनी रैम में लोकेट करता है कंप्यूटर उस टाइम पे, और वहां पे जाके आशीष को लिख देता है। अब इसको पता है कि ये स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ पे डबल कोट से स्टार्ट हो रही है और डबल कोट पे एंड हो रही है, तो इसीलिए इसको पता है कि ये स्ट्रिंग है। इसको मैं कंसोल लॉग करता हूँ। कंसोल लॉग एक्स किया मैंने, और इसको जब मैंने रन करते हैं इसको, नोड डेटा टाइप डॉट जेएस फाइल का नाम, तो प्रिंट हुआ आशीष। तो इसी के अंदर से अगर मैं कोड हटा दूं इसमें से, अब क्या होगा? अब लर्न करते हैं इसको। अब ये क्रैश कर जाएगा, कोड फट जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है आशीष इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये समझ रहा है आशीष एक और वेरिएबल है, इसका नाम वेरिएबल। तो इसका ऐसा स्ट्रिंग नहीं मान रहा हो। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि कोड्स नहीं डाले मैंने, तो उसको वो पसंद नहीं आ रहा, तो वो उसको एज अ वेरिएबल ले रहा है। आप सोच रहा है कि जैसे मैंने एक्स एक वेरिएबल बनाया, आशीष नाम का ये कोई वेरिएबल है, वो अब मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो कोट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो ये चल जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ जाननी जरूरी है कि डबल कोट से नहीं, आप सिंगल कोट भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डबल कोट को सिंगल कोट से रिप्लेस किया और इसको कंसोल पे लॉक किया, तो सेम रिजल्ट आएगा। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये चीज़ नहीं चलेगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये चलती है। तो इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। और आगे बढ़ते हैं अब अगले डेटा टाइप के ऊपर, जो कि है नंबर। अब नंबर भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं, कितनी दूर जाना है, सब कुछ में नंबर्स का इस्तेमाल होता है। और वही नंबर्स यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल होते हैं। नंबर्स कितने तरीके के हो सकते हैं? नंबर्स पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, डेसिमल नंबर हो सकता है, और नेगेटिव डेसिमल नंबर हो सकता है। सारे तरीके के नंबर्स हो सकते हैं। चलिए इसका भी एक दो एग्जांपल लेते हैं। हम मैं एक वेरिएबल लेता हूं, लेट y इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करते हैं, -2। कंसोल डॉट लॉग y। तो अब ये क्या बन गया? -2, जो कि एक नंबर है। इसने नंबर ले लिया। देखिए यहाँ पे मैंने कोट्स या डबल कोट्स नहीं लगाए, तो ये नंबर है। इसी को मैं कोट्स लगा दूं तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। सेम चीज स्ट्रिंग हो गई है। देखिए यहाँ पे उसको कलर में भी फर्क नजर आ रहा होगा आपको। तो स्ट्रिंग कोट्स लगा के स्ट्रिंग हो जाता है। नंबर्स का ये होता है कि नंबर्स जो है स्ट्रिंग में भी लिखे जा सकते हैं, और नंबर्स को नंबर की तरह भी लिखा जा सकता है बगैर कोट्स के, तो उसको समझ आता है कि ये नंबर है। और सिमिलरली डेसिमल भी हो सकता है, -2.6 भी हो सकता है। इसको हम कंसोल लॉग करते हैं तो -2.6 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले डेटा टाइप कवर करते हैं। अगला डेटा टाइप है बिग हिंट, जो कि नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं था। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नंबर्स जब बने थे तो उसकी एक लिमिट थी, कितने नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन पता चला आगे चल के कि इतने नंबर्स काफ़ी नहीं है, और बड़े नंबर्स चाहिए, तो इसीलिए बिग इंट का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया। तो क्या होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं तो एक मेमोरी एलोकेट होती है, और मेमोरी, क्योंकि मेमोरी की कीमत होती है, तो उतनी ही मेमोरी एलोकेट होती है जितनी की ज़रूरत है। और नंबर्स को जितनी एलोकेट हुई वैल्यू मेमोरी, अब पता चला कि नहीं, उससे तो बड़ी मेमोरी चाहिए हमें, क्योंकि अब बड़े नंबर्स आने लग गए हैं। तो उसका मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ इसे क्या जरूरत है। तो इसीलिए वहां पे हमने बिग इंट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। सो बिग इंट का कैसे किया जाता है? यहाँ पे एक बिग इंट लिख के उसके आगे नंबर को डाल दिया जाता है, उसको बिग इंट कहते हैं। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल
मुझे दिखा था जो मुझे आपको बताना चाहिए। अगर मैं लेता हूँ लेट z इक्वल्स टू, और अगर मैं 16 बार 9 डाल दूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, राइट। और इसको मैं कंसोल लॉग करता हूँ, तो अब देखिएगा क्या होता है। मैं इसको 16 बार करके इसको नोट किया, ये देखिए नंबर ही बदल गया, ये 9999 इसने प्रिंट नहीं करा, 1000 कर दिया। और यहाँ पे ये गलतियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज मेमोरी में उतनी जगह नहीं है जितनी कि इस बड़े नंबर को चाहिए, और क्योंकि जगह नहीं है तो ये मिसबिहेव करने लग जाता है। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि जो नंबर दिया जाए वही नंबर वापस आए, उस नंबर को सॉल्व करने के लिए इतने बड़े केसेस में, तब वहां पे आप दो तरीके कर सकते हैं। आप बिग इंट कर सकते हैं उसको, बिग इंट में रख सकते हैं उसको, बिग इंट। और लेकिन वैल्यू जो है बिग इंट की आपको स्ट्रिंग में देनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे कोट्स लगाना पड़ेगा। तो अब इसका आउटपुट 999 ही आएगा। अब ये एन ध्यान से देखिए, एन का मतलब बिग इंट होता है। तो मैं इसको दूसरी तरीके से भी कर सकता हूँ, मैं इधर से बिग इंट हटा सकता हूँ और यहाँ पे आगे एन लिख सकता हूँ, और ये अब इसको समझ आ जाएगा कंप्यूटर को, क्योंकि मैंने एन लगा दिया। तो ये बिग इंट है, इसको नंबर की तरह नहीं लेना, बिग इंट की तरह लेना है। तो ये बिग इंट की तरह जो मैंने वैल्यू दी वही वैल्यू बाहर आ गई। ओके, आई होप बिग इंट भी क्लियर होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक डेटा टाइप है बूलियन। बूलियन हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना। ये हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं पुराने वीडियो में। इसको भी एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। लेट a equals to true. So true, one नहीं, a equals to true. So console log a. So a जो है, a मेमोरी एलोकेट हुई जिसमें वैल्यू चली गई है अब ट्रू, हाँ, a को जब डाला हमने। और इसी तरीके से इसको रन करेंगे तो आंसर आएगा ट्रू। इसी को हम फॉल्स भी कर सकते हैं, ना, ना भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कंसोल लॉग गिरा हमने तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब सो इसके अंदर दो ही वैल्यू हो जाए, जब हम ट्रू या फॉल्स लिखते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है कि ये डेटा टाइप हमारा बूलियन है। ओके, और उसको उतनी ही जगह देता है, बिकॉज बूलियन, क्योंकि हाँ या ना इसको बहुत कम जगह चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू दो ही हो सकती है, या हाँ या ना। और कंप्यूटर भाषा में बोले तो हाँ को 1 से रिप्रेजेंट करा जाता है, और ना को 0 से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, बूलियन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगले डेटा टाइप पे अनडिफाइंड, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा लेट बी। अब इस केस में क्या हुआ, एक मेमोरी एलोकेट हुई, लेकिन उस मेमोरी पे कुछ लिखा नहीं गया। एक मेमोरी तो एलोकेट हो गई है, अब इस पे क्या लिखा जाएगा, कंसोल डॉट लॉग। जब मैं बी करूंगा इसको, तो अब आएगा मेरे पास अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने बताया नहीं, इस केस में हमने बताया है क्या वैल्यू आएगी अंदर। इस केस में भी हमने बताया है इक्वल टू ऑपरेटर के साथ, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हमने बताया है कि क्या वैल्यू डालनी है, बताया है क्या वैल्यू डालनी है। इधर हमने बताया नहीं क्या वैल्यू डालनी है, क्योंकि हमने बताया नहीं, तो इसका मतलब वो समझेगा कि ये है अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं की गई। सिमिलरली अगला केस जो है वो भी इंटरेस्टिंग है, वो है नल का। नल वो है जब आप बताते तो हैं, पर बताते टाइम ये बताते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आप बताते ही नहीं तो अनडिफाइन है, लेकिन जब आप बताते हैं और आपको पता है कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं क्या वैल्यू डालनी है, कई केसेस आएंगे प्रैक्टिकली हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, कई केसेस में जहाँ पे वैल्यू नहीं होती, तो वहां पे आप स्टार्ट कर सकते हैं एक वेरिएबल को ये कह के कि इसकी वैल्यू नल है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट सी इक्वल्स टू नल, ऐसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे नल का मतलब मुझे अभी नहीं पता क्या वैल्यू है, आगे चले कोई वैल्यू आएगी जरूर, बट अभी के लिए मान के चलो कोई वैल्यू नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, जब हम इसको सी करेंगे तो एंड वाला जो लॉग है वो हमें कहेगा नल, किसकी वैल्यू, नल मतलब नो वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। अब कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर क्या होता है, की क्या होता है, की है चाबी, और वैल्यू है उस चाबी के ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है। जैसे मैंने एक नाम के एग्जांपल में बताता हूँ, अगर आपके दोस्त का नाम राम है और कोई आपसे राम बोलता है, तो राम बोलते ही आपके दिमाग में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि यार राम इधर रहता है, राम के माता पिता ये हैं, राम यहाँ पे स्कूल में पढ़ता था, ये सारी जो जो चीजें आपको पता है,
वो उस राम के नाम पे डिपेंड करता है। वो राम उस डेटा की इंफॉर्मेशन की है, चाबी है। जब वो राम बोला जाएगा, आपके मेमोरी के अंदर वो इंफॉर्मेशन, सारी उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी हाइट कितनी है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में उसकी पड़ी हुई है उस नाम के करस्पॉन्डिंग। वो नाम एक की है। ऐसे ही यहाँ पे की वैल्यू के पेयर बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट हमेशा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, उसके अंदर नेम दिया, नेम उसकी की है, और वैल्यू है आशीष। नेम है कंट्री, वैल्यू है इंडिया। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट डी इक्वल्स टू, इसको हम एक ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे लिए हमने की नेम आशीष, और कॉमा अगली की है कंट्री, और वैल्यू है उसकी इंडिया। ओके, तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या चीज है? कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर की क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत होती है दोस्तों कि कई बार हमें जैसे आपकी पूरी डिटेल्स किसी को चाहिए, आपका नाम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, आपकी एज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ये मान के चल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक कंटेनर है, एक ऐसी चीज है जहां पे आप सारी चीजें इकट्ठी करके डाल सकते हैं, रख सकते हैं, और ताकि किसी को अगर जब वो दे तो वो इकट्ठी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने किसी का नाम और कंट्री इकट्ठा करके इस ब्रैकेट के थ्रू यहाँ रख दिया, और उसको जगह का नाम डी दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? पहले तो मैं इस पूरे को प्रिंट कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डी, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। तब क्या प्रिंट होगा? ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें से मैं कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मुझे डी डॉट कंट्री चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने उस डी में से कहा, ये जो डी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें से मुझे सिर्फ कंट्री निकाल के दे दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये भी आप कह सकते हैं। जब भी आप रन करेंगे तो वो इंडिया निकाल के दे देगा। कंट्री चाबी है, वैल्यू उसकी की है मतलब, और वैल्यू इंडिया है इस केस में। सो आप पूरा ऑब्जेक्ट भी लेके आ सकते हैं, और उसमें से कोई पर्टिकुलर चीज निकाल सकते हैं, पिक कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एरे। अब एरे क्या चीज है? एरे आपको हेल्प करती है अलग अलग एक वैल्यू की जगह बहुत सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके रखने में हेल्प करती है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल हुआ जैसे कि आपकी क्लास में लेट्स से 20 बच्चे हैं, हर एक का नाम है, और हो सकता है हर एक का नाम अलग ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली अलग ही होते हैं नाम। सो अगर सबके नाम आपको एक जगह पे इकट्ठा करके रखने हैं, 20 के 20 नाम, तो हर नाम एक स्ट्रिंग है, और एरे उन सारे नामों का कलेक्शन है, उन सबको इकट्ठा करके रखा गया है। तो इसको कैसे रखा जाएगा? एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाएगा, और कोट्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो उसमें कोट्स के अंदर उसको रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप कितने ही नाम रख सकते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग लेता तो मैं एक ही नाम रखता, अब क्योंकि मैं एरे ले रहा हूं, मैं कई सारे नाम रख सकता हूँ। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट ई इक्वल्स टू, एक मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला, यहाँ पे लिखा आशीष, यहाँ पे लिखा राम, यहाँ पे लिखा श्याम। अब ये कलेक्शन बन गया। अब इसमें कितने ही डाल सकता हूँ मैं, चौथा भी डाल सकता हूँ, कोई एंड नहीं है इसका। घनश्याम नाम रखते हैं अब, घनश्याम। ओके, आगे इसको कंसोल लॉग करके प्रिंट कराते हैं इस ई को। क्या निकल के आता है? अब हमारे पास एरे निकल के आएगा, एरे। ओके, सारा कलेक्शन है नामों का ही। और इस नाम की जगह उम्र भी हो सकती है सबकी, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उम्र भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 भी रख सकते हैं। सिर्फ सिर्फ स्ट्रिंग रखने की जरूरत नहीं है, आप नंबर्स भी रख सकते हैं, बूलियन भी रख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स भी रखते हैं। किसी चीज को भी अगर कलेक्ट करके, एक से ज्यादा है उनको इकट्ठा करके रखना एरे में होता है। ओके, सो अब इसके अंदर, अब अगर आपको एक ही कोई एलिमेंट प्रिंट कराना है तो वो भी करा सकते हैं। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ कहेंगे ब्रैकेट लिखेंगे, और यहाँ आप लिखेंगे जीरो। अब लिखेंगे जीरो, जीरो पहला इंडेक्स होता है, जो पहला एलिमेंट है वो जीरो से स्टार्ट होता है। नॉर्मल गिनती 1 2 3 से स्टार्ट होती है, लेकिन कंप्यूटर में, एरे में हमेशा गिनती जीरोथ एलिमेंट से स्टार्ट होती है। तो जीरो पे एरे आशीष है, 1 पे राम है। तो पहले जीरो को प्रिंट करते हैं,
तो 0 पे आ गया आशीष। और जब मैं इसको 1 करूंगा तो आएगा राम, क्योंकि फर्स्ट पे राम है। तो हमेशा याद रखिए 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, और सो एंड सो फोर्थ, ऐसे चलता है आगे। सो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड देन एक और को लेते हैं, हमारे पास है डेट। ये भी बहुत अच्छा डेटा टाइप है, क्योंकि तारीख, आज क्या डेट है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, वार क्या है आज, कौन सा डे ऑफ द वीक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, मंथ कौन सा है आज, कौन सा क्या डेट है उस मंथ की, कौन सा ईयर चल रहा है, क्या मिनट है, क्या सेकेंड्स हैं, इन सब को रखने के लिए डेटा टाइप बना गया डेट। तो डेट कैसे चलता है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। लेट date today equals to new date, न्यू डेट करके चलते हैं। सो console.log today, इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो आज की डेट प्रेजेंट प्रिंट हो गई है। 21 तारीख है आज, 21 मई 2023, और टाइम है 10:18। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली यूटीसी का टाइम है, यानी कि यूटीसी सेंट्रल टाइम है ये, बट उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। बट इसमें ज़रूरी चीज़ जानने की है कि इस डेट से हम डेट और टाइम और सेकेंड्स, सारी चीज़ें हमारे पास एक डेटा ऑब्जेक्ट में मिलती हैं, जिसको डेट कहते हैं। जब भी डेट पे काम करना है, हम डेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए आगे, एक सिंबल एक और है डेटा टाइप, उसको हम बाद में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो था हाई लेवल ओवरव्यू, बहुत बहुत हाई लेवल पे मैंने आपको सिखाया, मैं डीप में नहीं गया हर एक डेटा टाइप के। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं हर एक डेटा टाइप पे 1 या 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रिंग पे बनाऊंगा, नंबर्स पे बनाऊंगा, ताकि आपको डीपली अंदर से समझा सकूं कि कैसे हर एक डेटा टाइप काम करता है, कैसे उसको मेमोरी एलोकेट होती है। सो हर डेटा टाइप पे अपने हम वीडियोस बनाएंगे और हर डेटा टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।